ना करे काम, मोदी आएगा और रोक के दिखा लो। क्यों आएगा आएगा और योगी आ गया तो बस काम ही खत्म। अच्छे काम करे हैं, ये नहीं पता कि क्या काम करे। काम ये नहीं पता है, बस अच्छे काम किए। काम का नहीं पता, बस 5 काम करे। एक मिनट भाई साहब, ना करे, मोदी आएगा और कोई रोक के दिखा दो। है ही नहीं, यहाँ कहाँ थे राम? और जब बरसों से जो दुनिया राम का नाम ले रही, 14 से पहले राम भगवान नहीं थे ना यहाँ। मोदी जी के लिए भगवान अब आए, मोदी जी के चाहने वालों के। इससे पहले यहाँ भगवान नहीं थे। और वो गांधी जी जो मरते टाइम भी हे राम बोले थे लास्ट शब्द, वो पता नहीं कौन से भगवान को याद कर रहे थे, राम को मैं नहीं जानता। भगवान 2024 में आए। हाँ, 2014 से चालू हुए थे, आते आते 24 हो गई। आते आते 24 हो गई। और वो फोटो भी देखा होगा आपने, बत्तख पे के मोदी जी उंगली पकड़ के राम को ले जा रहे हैं। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? देश की जनता से पूछिए कितना बदलाव होगा। आप देश की जनता नहीं है। बिल्कुल मैं हूँ, अब मैं बदलाव ऐसा करूंगा ना कि जड़ से उखाड़ दूंगा। इसको बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी, अरे मोदी जी तो बहुत अच्छा भाजपा, काम कर रहे हैं। बीजेपी, जिसका 3 नाम है। 9 ठीक साल है। बेमिसाल कहा जा रहा है। कोई बेमिसाल नहीं। एक मिनट सर, आ रहे हैं। 9 साल बेमिसाल के नाम से आपको खांसी आने लगी। देखिए क्या कहेंगे। 9 साल बेमिसाल है, 9 साल बेमिसाल है। महंगाई में, बेरोजगारी में, शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई काम नहीं। क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे लोग बाग तो फिर वो बीजेपी से मन मोड़ लेंगे ना। ठीक है ना, भक्त बने हैं बहुत ज्यादा 9 साल में। लेकिन विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। किधर हुआ विकास? मुझे दिखा दो ना कहाँ विकास हुआ है, किधर हुआ विकास? कितने हॉस्पिटल बन गए? खड़े हैं कि नाला था पहले यहाँ, तो ये क्या मोदी जी ने किया है? इसमें तो मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। जनता को नहीं पता होता है। नहीं, जनता को भी पता नहीं है। ये तो आम आदमी पार्टी का काम है, उन्होंने किया है इसका विकास। मानता हूँ विकास हुआ है, पर है ना, बिजली फ्री दे रही है ना आम आदमी, इस मारे बिजली फ्री दे रही है ना आम आदमी, इस मारे आम आदमी अस्पताल बना रही है। जो झुग्गी झोपड़ी में आदमी रह रहे हैं वो आज रोडों पे रो रहे हैं। वो कहाँ है? उसको मकान बनाओ। केजरीवाल की वजह से रो रहे हैं। केजरीवाल तोड़, एमसीडी में सरकार किसकी है? एमसीडी में काम आते हैं। झुग्गी झोपड़ी तोड़ के आज बेचारे रोडों पे रो रहे हैं। ये लाल किले के पास देख लो, ये हनुमान मंदिर के पास देख लो। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हाँ है। तो क्या अच्छे दिन है? अच्छे दिन है और अच्छे दिन ही रहेंगे। और हिंदू जो बंदा है ना, उसके लिए बहुत अच्छे दिन है। अगर हिंदू के लिए प्रधानमंत्री तो सबके हैं। वो कई मोमडन ऐसे होते हैं, कई मोमडन जो ये तो सोच का फर्क है उनकी, खाली हिंदू के लिए अच्छा है। ये तो सोच का फर्क है खाली। वो तो सब कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कि खाली हिंदू के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो कभी कहा नहीं उन्होंने। वो तो यही कहते हैं ना, मैं सबका सबके लिए। इन्होंने कहा कि हिंदू के लिए अच्छा नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बात ठीक है। एक बात सोच का फर्क है ना खाली। चलो गलती है मेरी, ठीक है। वो सबके लिए। मोदी जी अच्छे काम किए। मोदी जी बिल्कुल अच्छे काम किए। 5 काम निभा दिए। कोई देखो अच्छे काम करे हैं, ये नहीं पता कि क्या काम करे। काम ये नहीं पता है, बस अच्छे काम किए। काम का नहीं पता, बस 5 काम करे। एक मिनट भाई साहब, ना करे, मोदी आएगा और कोई रोक के दिखा दो। काम तो गिनवा दीजिए, 2 ही काम। कुछ ना करे काम, मोदी आएगा और रोक के दिखा लो। क्यों आएगा और योगी आ गया तो बस काम ही खत्म। योगी होगा तो क्या? योगी आएंगे तो क्या होगा? फिर तो काम ही खत्म है, सोच लो। फिर तो काम ही खत्म है। काम खत्म। हाँ, जो रोक सकेगा वो रोक ले। किसका काम खत्म? जिनकी चल रही है उनका, जिनकी चल रही है उनका। 5 काम बता दो ना भाई साहब। अरे 5 काम बता दो ना अच्छे, तुम जो हुए हैं वो 5 काम बता दो। नहीं तो मैं तुम्हें 10 काम बुरे बता देता हूँ। 10 काम बुरे बता देता हूँ, आप 5 काम अच्छे बताओ। आयुष्मान कार्ड किसने बनवाया? अच्छा, एक काम हो गया है। ये जो दवाइयाँ फिर आधे रेटों में मिल रही है वो कौन दे रहा है? केजरीवाल। मेरे से पर्चा ले जाओ, अगर उसमें से एक भी दवा ला दो ना तो मैं मोदी जी के गुणगान करने लगूंगा। एक दवा ला दो तुम मुझे। हमारे देश में कितना कर्जा है? बहुत कर्जा। कर्जे का करना क्या? कर्जा भी हमसे ही जाएगा, वो मोदी जी अपनी जेब से नहीं। हमारे देश में कर्जा कुछ भी कर्जा सही हम नहीं चाहते। ये भी नहीं पता। नहीं, हमें कुछ नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि मोदी अच्छे काम किए। क्या क्या काम किए ये भी नहीं पता। कुछ नहीं पता हमारे को। कर्जा ये भी नहीं पता। मोदी जी आएगा, अच्छा रोक के दिखा लेना। कह रहे मोदी जी आएंगे, रोक के दिखाना। देखो, जय श्री राम ही बोलेगा भारत में। जय श्री राम बोलेगा, सब बोलेंगे। संविधानिक देश है। अरे कोई भी देश सही, जय संविधानिक देश है, सबका। मोदी है तो मुमकिन है, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये राम को मोदी जी लाए हैं, राम को जो लाए हैं उनको ही लाएंगे। मोदी को तो मुमकिन है। और कौन लाए? हाँ, राम को मोदी जी लाए हैं, क्योंकि तो भगवान चाहिए। राम को मोदी जी लाए हैं। इससे पहले राम है ना। देखिए, राम भगवान का हम इज्जत करते हैं, मानते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मोदी जी लाए क्या? नहीं, मोदी जी नहीं लाए। इससे पहले मेरे ख्याल से भाई साहब को तो बुला लो। मोदी जी वहाँ से लाए ना, जापान से। राम तो थे ही नहीं, यहाँ कहाँ थे राम? और जब बरसों से जो दुनिया राम का नाम ले रही, 14 से पहले राम भगवान नहीं थे ना यहाँ। मोदी जी के लिए भगवान अब आए, मोदी जी के चाहने वालों के। इससे पहले यहाँ भगवान नहीं थे। और वो गांधी जी जो मरते टाइम भी हे राम बोले थे लास्ट शब्द, वो पता नहीं कौन से भगवान को याद कर रहे थे, राम को मैं नहीं जानता। भगवान 2024 में आए। हाँ, 2014 से चालू हुए थे, आते आते 24 हो गई।
आते आते 24 हो गया। 24 हो गई। और वो फोटो भी देखा होगा आपने, व्हाट्सएप पे के मोदी जी उंगली पकड़ के राम को ले जा रहे हैं। अब तो बहुत वायरल हो रहा है। अब तो हटा दिया दिखा, मेरे ख्याल से हटा दिया दिखा। अब देखो अच्छे काम तो ये जानते नहीं है, इनसे किसी से भी पूछ लो कि भाई कोई 5 काम मोदी जी के अच्छे बता दो, तो बस कहते हैं राम मंदिर है बनाए और राम मोदी जी आएंगे। जब तक लोग बागों के दिल में यही धारणा रहेगी, मंदिर और मस्जिद को और या धर्म को राजनीति की से जोड़ते रहोगे तो यही हाल होगा। अभी तक तो अच्छे दिन नहीं आए, अगर यही हाल रहा तो लोग बाग आने वाली जो जनरेशन है ना, नई, हमारी तो कट गई, जो नई जनरेशन है ना उसके पास पजामा भी नहीं रहेगा। राम मंदिर हो या श्री राम भगवान हो, सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या लगता है भगवान का और राजनीति का जो कनेक्शन होना चाहिए, राजनीति करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए राजनीति। राम के नाम पे, भगवान के नाम पे तो नहीं, वो चाहे कोई भी हो, राम हो या कृष्ण हो, भगवान जो भी है उनके नाम पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसे अलग हटा के धर दो। और राम मंदिर बनवाने का काम तो मोदी जी ने ये मंदिर नहीं बनवाया, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बना और जनता का पैसा लगा है। मोदी जी के राज में बना है ना, इसलिए क्रेडिट दिया जा रहा है। मुझे तो अब लगता है कि कोर्ट ने है ना ये फैसला जानबूझ के मोदी जी के ही राज्य में दिया है। केस तो बहुत साल से पहले चला, केस तो बहुत साल से चल रहा था, पर ये लगता है कि इनकी सेटिंग ठीक है भाई, फैसला जब ही देना, क्योंकि अब पता था कि 2024 का जब इलेक्शन आएगा तो जनता पूछेगी कि महंगाई, बेरोजगारी ये क्यों बढ़ रही है, इतना कर्जा क्यों बढ़ रहा है। अगर विकास हुआ है, ये तुम्हारा क्या नाम है, जीएसटी तुम ले रहे हो, जिसकी रिकॉर्ड तोड़ इनकम हो रही है, वो कहाँ तक आई, वो कहाँ जा रहा है पैसा, उस पैसे को भी तो पता लगे ना कहाँ जा रहा है। क्या लगता है देश में महंगाई है क्या? नहीं महंगाई देश में महंगाई है? महंगाई नहीं है भैया, देश में बहुत कर्जा हो गया है। अभी कर्जा कौन माफ करेगा? मोदी जी माफ करेगा कि देश का कर्जा में ले जाएगा बेच के? हाँ, इंडिया के लिए चला पा रहे हैं? बताओ, देखो कितना भूखमरी हो गया है पूरा हिंदुस्तान में। हाँ, बताओ कितना गरीबी हो गया है, कितना गरीबी, कितना भूखमरी। हाँ, देश में कर्जा है। मोदी जी कहते हैं अन्न से जल, अब तो मुख से अनाज दे रहे हैं, गरीब का हम पाल रहे हैं। हाँ, वही गरीब भाग भाग के बताओ दिल्ली में सब आके बताओ कि महंगाई कर रखे हैं। अच्छे काम नजर नहीं आ रहे आपको? अरे काम महंगाई तो कर रखे हैं, बेरोजगारी कर रखे हैं। तो मोदी जी के जाके कहो न, अच्छे काम तो करिए रहे। देखो कोरोना के पास कर दिए मोदी जी, ले कोरोना, ले कोरोना, ले कोरोना। मोदी जी के आगे है क्या? कुछ भी नहीं है। कुछ है आपको देश में कितना कर्ज है? हाँ पता है, देखिए लाल किला। अच्छा, अपना हाथ से अभी बनवाया नहीं। देखिए यूपी में बताओ कि क्या डब्बा में भर भर के सबके तिजोरा सबके दिखा रहे हैं। क्या डब्बा में भर के? यूपी में? हाँ, तिजोरा रोज। हाँ, तिजोरा हटाने के, देखिए हटाने के। देखो मांग आ रही है जोगी जी के, हाँ कि अखिलेश के लाओ अब की 2024 में। उत्तर प्रदेश से मांग उठने लगी है कि अखिलेश को लाओ? हाँ, उत्तर प्रदेश में पूरा भाई साहब 2024 में बदलाव होगा? महंगाई है? नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या महंगाई है? लोगों की इनकम बढ़ी है, उसी सापेक्ष में इनकम बढ़ी है। जनता रोड पे आ गई, परेशान है जनता। कहाँ परेशान है जनता? जनता तो कह रही है। आप देखिए ना, आप आज देखिए, आज आप देखिए सब लोग घूम फिर रहे हैं। किसी के शरीर पे आप जो है ऐसे कपड़े देखेंगे जो फटे हों, किसी के पैर में बिना जूते के देखेंगे। अच्छा बताइए, मोदी जी के मतलब 9 साल बेमिसाल का जा रहा है, उन्होंने क्या अच्छा काम किया? उन्होंने क्या नहीं अच्छा किया? उन्होंने देश की 5 काम गिनवा दीजिए। देश की इकोनॉमी कहाँ ले गए? हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई, 3रे नंबर पर पहुंचने वाली है। हम आज कोरोना के टीका विकसित कर लिए। अभी तक हम दूसरे देशों पर डिपेंड रहते थे। आज हमारे राजमार्गों की जो आज कितने हजार किलोमीटर राजमार्ग बन गए हैं। आप सेफ्टी देखिए, आप यूपी के, एमपी के, बिहार के लाइटों की देखिए, क्या लाइट की व्यवस्था देखिए क्या है। नहीं तो वहाँ पे 12-12 घंटे लाइट जाती थी। मैं तो IMF ने अलर्ट किया था भारत को कि भारत हमारे देश के ऊपर जो है 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। देखिए ऐसा होता है, जब किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो जो कर्ज का है उसी हिसाब से आता है। अगर मेरी तनख्वाह 2 लाख हो जाएगी ना, तो मैं 1 करोड़ का मकान लूंगा, उसमें 70 लाख रुपए जो है लोन लूंगा, ठीक है। और लोन हमें बैंक तब देगा जब मेरी उस लोन को रीपे करने की क्षमता होगी। अमेरिका पे कितना कर्जा आपको पता है? 15 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये एक बात करने के तरीके होते हैं। मतलब जितना कर्जा बढ़ेगा देश उतना तरक्की कर रहा है। जितना कर्जा बढ़ेगा देश तरक्की नहीं कर रहा है। ये एक रेशियो होता है। जब आप इकोनॉमी ऊपर उठते हैं तो अभी कितने भी बड़े बिजनेसमैन से ले लो, उनकी बैंकों में सीसी है, तो क्या कर्जदार हो गए? वो सीसी रखते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। ये सब समझने की बातें हैं। ये महिला आयोग की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश जो है महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 टॉप पर है। पिछले 7 सालों में योगी जी के शासन में वहां जाके पूछिए क्या राज है। हम तो दिल्ली में खड़े हुए हैं, कहाँ पे कौन सी महिला आयोग की रिपोर्ट आई है? क्या आप रिपोर्ट बताइए हमें, इंसिडेंट बताइए। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट, लेकिन इंसिडेंट बताइए ना,
कि वहाँ पे इन महिलाओं के साथ में पूरे ये देश में 28,000 समथिंग जो है मामले दर्ज हुए हैं महिला के विरुद्ध, जिसमें 16,109 मामले उत्तर प्रदेश से है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर अवेयरनेस बढ़ गई है। अब लोग जाके रिपोर्ट लिखा रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट लिख रही है। पहले के शासनों में पुलिस रिपोर्ट लिखती ही नहीं थी। आपको आंकड़े कहाँ से मिलते हैं? आपको आंकड़े थाने से मिलते हैं। थाने में जब रिपोर्ट दर्ज होगी तभी तो रिपोर्ट में आपको आंकड़े मिलेंगे। तो पहले की सरकारों में पुलिस रिपोर्ट लिखती नहीं थी, भगा देती थी। आज की डेट में महिलाओं की सुनी जा रही है भाई साहब। लेकिन महिलाओं पर तो अत्याचार हो रहा है। तब अत्याचार नहीं, अभी आपको दिख रहा है। अत्याचार ज्यादा पहले होता था, शो नहीं होता था। अब अत्याचार कम हो रहा है, लेकिन उनकी रिपोर्टों को लिखा जा रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बाबा के बुलडोजर से माफिया थरथर कांप रहे हैं, फिर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मैंने बताया ना, अत्याचार नहीं हो रहा है। पुलिस अब महिलाओं की रिपोर्ट्स को दर्ज कर रही है, तो उसमें कई ऐसे फॉल्स भी रिपोर्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अत्याचार नहीं हो रहा है। देखिए, कहीं भी 100% कोई चीज सही नहीं हो सकती, लेकिन जो आप रेशियो बता रहे हैं, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, मैं भी कानपुर से आया हूँ, और कानपुर तो आप जानते हो कैसा है। ठीक है, मैं आपको अपनी आंखों और अपनी कानों सुनी बात बता रहा हूँ कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो एक आंकड़े हैं, आंकड़े आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन आप एक्चुअल अगर जब आप फील्ड पे उतर के देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि चाहे वो भारत सरकार की बात करे या फिर बुलडोजर बाबा की बात करे, विपक्ष को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जाता है, ईडी सीबीआई भेजा जाता है। विपक्ष का काम है, जो सरकार में होता है उसकी कमियां गिनाना। अगर विपक्ष कमियां नहीं गिनाएगा तो वो सत्ता में कैसे आएगा? एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए लोकतंत्र में, इसमें कौन सी खराब बात है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो है जितने भी सांसद है, करीब 150 सांसद को निलंबित कर दिया गया। देखिए, सांसद को निलंबन वो संसद की एक परिपाटी होती है, वहां पर उसके अपने लॉज होते हैं। अगर उस लॉज को जो तोड़ेगा, अब मैं यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ, विदाउट हेलमेट लगाऊंगा तो मेरा चालान हो जाएगा। अब मैं लगूं मोदी को गरियाने, योगी को गरियाने, मैं अपना हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ, तो पहले मैं देख रहा हूँ कि मैं कानून का वायलेशन कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर तो कार्रवाई होगी ना। तो वो जो संसद में जो कार्रवाई हुई है, उन्होंने वो जो वायलेशन किया है उसकी वजह से हुआ है। आप राष्ट्रपति का जो है मिमिक्री करेंगे। आप क्वालिफाइड पर्सन है। राम मंदिर का भव्य तरीके से 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है जी। लोग कह रहे हैं कि जो रामलला को लाएगा हम उसको लाएंगे। हाँ, देखिए, रामलला हमारी आस्था है। ठीक है, आप चले जाइए, किसी भी धर्म की उसकी एक आस्था होती है, वो हमारे आस्था है, और वो आस्था हमारे शिखर पुरुष है। वो हमारे बात है, राम मंदिर हो या फिर राम भगवान का आस्था का मामला है, सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या मोदी जी लाए उनको? मोदी जी लाए नहीं है, मोदी जी एक वाहक बने हैं, लाए वो नहीं है। वो तो 500 साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन मोदी के समय में वो चीजें हुई हैं, तो वो अब इसलिए बात है कि क्रेडिट मोदी को जाएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि राम भगवान सबके मन में है, सबके मन में बसते हैं, फिर मोदी जी कैसे लाएंगे? तो राम भगवान सबके मन में बसते हैं, तो उससे दूसरे धर्मों के भगवान तो सबके मन में बसते हैं। वो कितना हो अल्लाह करते हैं भाई, वो भी तो हो अल्लाह करते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हम किसी के ऊपर दबाव तो डाल नहीं रहे, हमारा मंदिर बनना है, हम खुशी मना रहे हैं, बात खत्म। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो है रामलला की एक छोटा सा उंगली पकड़ा करके मोदी जी ला रहे हैं। देखिए, वीडियो वायरल, हम भी कोई वीडियो बना लें। अब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप पता नहीं मेरे को काट छाट के कैसा आप दिखा दो। ये सब चीजें तो मैनिपुलेट, आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, आज सॉफ्टवेयर का जमाना है, आज मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वो कुछ भी दिखा सकती है, वो कुछ भी दिखा सकती है भाई साहब। तो क्या लगता है फिर से मोदी जी? अरे 110% यार, 110%। क्या लगता है? पक्का 1000%। क्या लगता है? करेक्ट 1000% से भी